दोस्तों, यह घटना ऐसी है जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतिहास एक ऐसा समुद्र है जिसमें कई रहस्यों और अनसुलझे सवालों की लहरें उठती रहती हैं। जब हम अतीत की ओर नजर डालते हैं तो हमें अनेक ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जिनका जवाब आज भी हमारे पास नहीं है। जैसे कि फ्लाइट MH3JD क्या हुआ था मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट के साथ, जो अचानक गायब हो गई। इनका रहस्य ऐसी कई घटना है जिनका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। आइए इस रहस्यमय यात्रा पर निकलते हैं और इतिहास के उन अनसुलझे रहस्यों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। 8 मार्च 2014 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक सामान्य रात थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह रात इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को जन्म देने वाली है। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH300 एक बोइंग 700-200 यार बीजिंग के लिए रवाना हुई। विमान में 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे। टेक ऑफ के बाद सब कुछ सामान्य था। यात्री अपनी अपनी सीटों पर थे, कुछ सो रहे थे, कुछ फिल्में देख रहे थे और कुछ खाने का इंतजार कर रहे थे। रात 12:41 पर विमान ने टेक ऑफ किया। सब कुछ ठीक था, लेकिन ठीक 1 घंटे बाद 1:19 पर आखिरी संदेश मिला, गुड नाइट मलेशियन 370। इसके बाद बस सन्नाटा छा जाता है और अचानक संपर्क टूट जाता है। MH370 अचानक रडार से गायब हो जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल कई बार कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं। शुरुआत में लगता है कि यह कोई तकनीकी समस्या होगी, लेकिन जैसे जैसे मिनट गुजरते हैं चिंता बढ़ती जाती है। विमान को खोजने के लिए तुरंत अभियान शुरू किया जाता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। कुछ ही घंटों में यह दुनिया की सबसे बड़ी हवाई रहस्यमयी घटनाओं में से एक बन जाती है। 26 देशों की टीमें खोज में लग जाती हैं, लेकिन MH300 का कोई निशान नहीं मिलता। आखिर विमान गया कहां? जांचकर्ताओं ने पता लगाया कि विमान ने अपने रास्ते से काफी हटकर उड़ान भरी थी। आधिकारिक फ्लाइट पथ से अलग वह हजारों किलोमीटर दक्षिण हिंद महासागर की ओर बढ़ गया था। पर सवाल यह था, आखिर क्यों? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि पायलट ने खुद विमान को मोड़ा। कैप्टन जहारी अहमद शाह एक अनुभवी पायलट थे। क्या यह कोई आत्मघाती मिशन था, या फिर किसी ने विमान का नियंत्रण हैक कर लिया था? हाईजैकिंग या तकनीकी खराबी? कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि विमान को हाईजैक किया गया। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो अपहरणकर्ताओं ने कोई मांग क्यों नहीं रखी? विमान से कोई आपातकालीन कॉल क्यों नहीं आई? एक और थ्योरी थी कि विमान में तकनीकी खराबी आई थी और धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म होने के कारण सभी लोग बेहोश हो गए थे। लेकिन तब सवाल ये उठता है कि विमान ने अपने आप हजारों किलोमीटर उड़ान कैसे भरी? क्या ये ऑटो पायलट पर था? 2015 में हिंद महासागर में रियूनियन आइलैंड के पास एक विंग फ्लैपरॉन मिला। यह पुष्टि हुई कि यह MH370 का ही हिस्सा था, लेकिन विमान का मुख्य ढांचा आज तक नहीं मिला। 2023 में वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराइयों में कुछ रहस्यमयी सिग्नल दर्ज किए, जो ब्लैक बॉक्स के हो सकते थे। लेकिन खोजी टीमें जब वहां पहुंची तो उन्हें कुछ नहीं मिला। क्या यह एक महज दुर्घटना थी या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? नया सुराग? फरवरी 2025 में एक गहरे समुद्र में खोज करने वाली टीम ने अचानक एक विशाल धातु संरचना खोजने का दावा किया।
जो संभवतः MH3 हंटर का अवशेष हो सकता था। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो कुछ भी नहीं मिला। क्या कोई सबूत छुपा रहा था? रहस्यमयी संकेत। मार्च 2025 में खोजी दल को समुद्र की गहराइयों में एक अजीब सिग्नल मिला। यह ब्लैक बॉक्स से मिलने वाले सामान्य सिग्नल से थोड़ा अलग था। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि यह किसी अन्य तकनीकी उपकरण का संकेत हो सकता है, लेकिन कुछ का मानना था कि यह संकेत जानबूझकर भेजा गया था। सवाल यह था, अगर यह MH300 का ब्लैक बॉक्स नहीं था तो फिर यह क्या था? इसी दौरान एक खोजी पत्रकार ने कुछ गोपनीय सरकारी दस्तावेज उजागर किए, जिसमें दावा किया गया था कि विमान को एक गुप्त सैन्य क्षेत्र में उतरने की कोशिश की गई थी। लेकिन दस्तावेजों में यह स्पष्ट नहीं था कि विमान वहां पहुंचा या नहीं। क्या इसका मतलब यह था कि विमान को जानबूझकर गायब किया गया था? अप्रैल 2025 में एक अनाम सूत्र ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें दिखाया गया कि समुद्र के अंदर एक अज्ञात वस्तु थी, जो संभवतः MH300 का मुख्य ढांचा हो सकता था। लेकिन वीडियो के कुछ ही घंटे बाद उसे इंटरनेट से हटा दिया गया। अब सवाल यह था, क्या कोई सच छुपा रहा था? क्या हम कभी MH370 के रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे? इन सवालों का जवाब जब मिलेगा, तभी MH300 के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। AND शेयर एंड लाइक करना ना भूलें।